अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी ज़रूर आपको रिमाइंड करा दूंगी। एंड आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे, बड़ी ख़बरें थी जो कि कल सरफेस की थी और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी धमाका खेज़ ऐसी ख़बरें आ रही थी कि बड़ी सारी पिटिशन जो पेंडिंग थी, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो कि सरबराही कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त से लेकर शहीद अरशद शरीफ तक की केस जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। इस पर ज़रा बात करेंगे कौन कौन से केसेस हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब की अब जो मूव नज़र आ रही है वो ये है कि मामलात अब सिविल डिसोबीडियंस तक चले जा रहे हैं। दो मुतालबात हैं, वो मुतालबात क्या हैं? दुनिया भर में इस किस्म की मूवमेंट्स देखी गई हैं। इट्स अ पीसफुल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। जो सोशल इंजस्टिस हैं उसके खिलाफ लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या मामलात वो अपने हक में बेहतर बना पाएंगे या फिर उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं, वो आइसोलेट होते हुए दिखाई देंगे। इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जानिब से एक इनविटेशन आ सकता है जी जनवरी 20 को उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी में शिरकत के लिए, और वो बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वो इन्विटेशन एक भेज सकते हैं। वीडियो का आगाज़ मैं इस बात से ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर तो आपने पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज़ करना है तो उसके 10 आसान तरीके यानी कि 10 ईजी स्टेप्स क्या होते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस मौजूदा बहरहाल जो इनकम्बेंट्स हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके पास तो वैसी ही कॉन्फिडेंस आवाम का एतमाद जो है वो नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ 10 नुकात ज़रा आपके सामने पेश करते चलें। पहला तो ये कि अगर आप फेयर इलेक्शंस ना कराएं और आप ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी का मैंडेट चोरी कर लें और फिर आप एक अक़लियती हुकूमत बनाएं, अवाम का आप एतमाद खो देते हैं। दूसरा, आप अनफेयरली जब बहुत ही एक नाजायज़ तरीके से आप किसी की रिज़र्व सीट यानी कि मखसूस नशिस्तें छीनें और उस पर जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको जो फाइनल आर्बिटर की जानिब से जो डिसीजन दिया जाए, उसको भी आप फ्लाउट करें यानी उसकी भी आप खिलाफ वर्जी करें, उसको भी आप इम्प्लीमेंट ना करें, आप अवाम का एतमाद खो देते हैं। पुलिस गर्दी, पुलिस को आप अपने निहत्ते शहरियों पे, अपने लोगों पे, अवाम पर अनलीश कर दें। आप पुलिस के हाथों लोगों को हरास करवाएं, धमकी दिलवाएं, डराएं, उनके घरों पे छापे पड़वाएं, आप लोगों के घरों में तोड़ फोड़ मचवाएं, आप अवाम का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। जबरी कानून साजी, इसकी सबसे बड़ी मिसाल 26वीं आईनी तरमीम है जिसके ज़रिए अदलिया पर वार किया गया। आपने अदालत की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया है, आपने उसकी आज़ादी को सल्ब किया है, और ये सबसे बड़ी मिसाल अवाम के सामने है। अवाम इसको देख रहे थे कि आप किस तरह से रातों रात लोगों को डरा धमका के आपने ये कानून साजी करवाई है। अवाम के मसाइल इतने पीक पर हैं तो आप आराम से घरों में सोने के आदी लोग हैं। आप इससे ऐसी जबरी कानून साजी से अवाम का एतमाद लूज करते हैं। निहत्ते शहरियों को जो डराने धमकाने के लिए आप दहशत गर्दी के मुकदमात को अब ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक बाकायदा तौर पे ट्रेंड बन चुका है इस मुल्क में। आप जब दहशत गर्दी के मुकदमात को इतने कंफर्टेबली अपने ही अवाम पर, अपने ही शहरियों पे, आउटसाइडर्स या स्ट्रेंजर्स यहाँ पे नहीं बसे हुए, ये आपके अपने लोग हैं, आप अपने सिटीजन्स पे जब दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज करना शुरू करते हैं, जब आप उन पे गलत सलत चार्जेस उनको अक्यूज़ करते हैं, उन पे गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात उन पे लगाते हैं, आप अवाम का एतमाद लूज़ करते हैं। मीडिया की ज़बान बंदी, आप मीडिया के लिए कदगने लगाएं, मीडिया को आप प्रेशराइज़ करने की कोशिश करें, आप वो चलवाएं जो आपको सूट करता है, आप ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, आप मीडिया पे वो तमाम हक़ाइक़ दिखाने से आप उनको SOPs और उनको पेनल्टीज़ के हवाले से डराएं, आप अवाम का एतमाद लूज़ करते हैं। और ऑलरेडी लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है, विच हैज़ बिन मोर अलार्मिंग इन दिस कंट्री। आई मीन, जब हमें लोग बोलते हैं महफिलों में भी कि हमने तो जी अपने घरों से टीवी सेट्स निकाल दिए हैं, हमने टीवी देखना छोड़ दिया है, आई थिंक वी शुड नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। हमें इस पे एक हमारे लिए एक अलार्मिंग, एक हमारे लिए एक खौफनाक ये बात होनी चाहिए कि लोग टीवी देखना क्यों छोड़ रहे हैं। इस एरा में आप लोगों को वो नहीं दिखा सकते कि जो आपको लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। लोग आपसे बहुत 10 कदम आगे इस वक्त चल रहे हैं। सोशल मीडिया क्रैकडाउन, तनकीद और इख्तलाफ राय से नज़रें फेरना, नज़रें चुराना और तनकीद और इख्तलाफ राय को दबाने के लिए जो क्रैकडाउन, ये जो अमेंडमेंट्स लॉज में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज पे आप ड्रैकोनियन लॉज थे, आप पहले ही लोग उसको कंडेम करे थे, ना कि आप उसको मजीद अमेंड करें, और तरामीम भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको चीज़ें सूट नहीं कर रही। सो लिहाजा अपने लिए कंड्यूसिव एक माहौल बनाने के लिए आप सोशल मीडिया क्रैकडाउन और आज के इस दौर में करें।
آپ عوام کا اعتماد لوز کرتے ہیں. قوم کو علاقائی اور لسانی بنیاد پر تقسیم کرنا یا اتنا آپ ریشل پروفائلنگ کے ایک ایکسرسائز کنڈکٹ کریں اور اس سے لوگوں کو آپ ہراس کرنے کی کوشش کریں, ان کے شناختی کارڈ چیک کریں, ان کے پروفائلز چیک کریں اور آپ صوبوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کر رکھیں اور آپ فیڈریٹنگ یونٹس پر حملہ کریں, آپ عوام کا اس سے اعتماد لوز کرتے ہیں. بیسک فنڈامنٹل رائٹ جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں, جس کی گارنٹی آپ کا آئین پاکستان یعنی کہ سپریم لا آف دا لینڈ کرتا ہے, آپ اس کے بیسک حقوق جو ہے عوام کے ان کو نہ دیں, ان سے چھین لیں, ان کو سلب کریں, ان کے ڈیموکریٹک رائٹس کو ایکسرسائز کرنے نہ دیں, آپ عوام کا اعتماد لوز کرتے ہیں. اور ہمارا کام آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے کانفیڈنس تو عوام کا پہلے ہی آپ لوز کر چکے تھے, آپ کے پاس تھا ہی نہیں, لیکن آپ کس طرح سے ریسٹور کر سکتے ہیں اس کو آپ نے خود ہی سوچنا ہے, آپ نے خود ہی ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہ آپ نے ایکشنز سے کس طرح سے اپنی ہی عوام کو اپنے سے دور کیا. ہمارا کام نشاندہی کرنا تھا کہ آپ کے کیا کیا وہ اقدامات ہیں جس سے آپ نے عوام کا کانفیڈنس لوز کیا ہے, اور اب آپ اس پر ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو no matter what you do you will keep losing the grip. آپ کو لگے گا کہ آپ اقتدار پہ براجمان ہیں, آپ سے کرسی کوئی لینے والا نہیں ہے, لیکن آپ ایک بہت ہی ویک فوٹنگ پہ ہیں, کیونکہ اگر عوام کا اعتماد, عوام آپ کے ساتھ نہیں, تو آپ ایک بہت ہی کمزور فوٹنگ پہ ہیں. سول نافرمانی کی عمران خان صاحب کی جو ایک کال ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک موومنٹ چلائی جائے, ایک بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ ان کی ایکس اکاؤنٹ پہ, ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے ان کا ایک میسج سامنے آیا تھا. یہ میسج ایک شخص کے لیے تھا, وہ کہتے ہیں کنگ آف دا جنگل ہیز پٹ ہمسیلف ابو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. وہ ایک انسان ہے, اس ایک انسان کا رول ہے, یعنی کہ 10 سال کی آمریت وہ یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 5 ممبر انہوں نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, جس میں عمر ایوب صاحب, اسد کیسر صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, یہ 5 رکنی کمیٹی مذاکرات کرے گی. لیکن 2 ڈیمانڈ جو 2 مطالبات پہلے ہی سامنے رکھے ہیں, وہ 2 مطالبات ہیں انڈر ٹرائل جو ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو ریلیز کرنا, اور ساتھ ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی شفاف تحقیقات کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز اس کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں. سو لہٰذا یہ مطالبات ایک طرف رکھنا, اور حکومت کی طرف سے پہلے ہی بہت شور آنا شروع ہو چکا ہے کہ یہ کون کرتا ہے ایسا کہ ڈیمانڈز بھی رکھی جائے اور پھر مذاکراتی کمیٹی بھی آپ بنا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر میں سول ڈس اوبیڈینس کی کال دوں گا. اب سول ڈس اوبیڈینس یعنی کہ سول نافرمانی کی بات کرنا عمران خان کی جانب سے, یہ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ جو اس وقت ملک میں سوشل انجسٹسز نظر آ رہے ہیں, جو ایک سیاسی جماعت کو, جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کو جب آپ بالکل کارنر کر کے, سائیڈ لائن کر کے اس کے خلاف مزید مقدمات پہ مقدمات آپ بناتے چلے جائیں اور کوئی سنوائی نہ ہو, عدالتوں کی طرف سے ان کو کوئی ریلیف نہ مل رہا ہو, اور کیسز بھی ایسے بوگس قسم کے کہ جن کا کوئی سر پیر نہ ہو, ایسے میں ہی وانٹس اینڈ دس پرہیپس سیمز لائک اے لاسٹ کارڈ جو وہ چاہتے ہیں, کیونکہ یہ کال کا اناؤنس کرنا بھی ان کی طرف سے ایک سگنل ضرور ہے کہ وہ اپنی ایک تو لیڈرشپ پہ بھی کوئی اعتماد نہیں کر رہے, ہی از ہوپلیس ود ہز کرنٹ لیڈرشپس رول, کیونکہ وہ کوئی مؤثر ایک احتجاج نہیں کر پائے, اور عمران خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں, اب تک ان کو باہر نکالنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ بھی کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی جو پرابلمز ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی, ان کی جو ایک ہارڈشپ ہے, پرسنل ہارڈشپ, وہ اس میں اضافہ نظر آئے گا, وہ اس سے مزید آئسولیٹ ہو سکتا ہے, اینڈ ہی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. بٹ اگین لائک آئی سیڈ ارلیئر کہ یہ ایک پیسفل فارم آف ریزسٹنس ہوتی ہے. مہاتما گاندھی سے لے کے مارٹن لوتھر کنگ سے لے کے نیلسن منڈیلا تک یہ سول ڈس اوبیڈینس کی کالز دنیا بھر میں دی گئیں, ایک پیسفل فارم آف ریزسٹنس ہوتی ہے, لوگوں کو ایک اویئر کرنے کے لیے کہ جو انجسٹس آپ کے ملک میں نظر آ رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے ان تک اپنی جو ہے وہ آنکھیں کھولیں ان کے حوالے سے, اور ان کی نظریں مرکوز کرنے کے لیے ان تمام جو انجسٹ لاز ہیں جو ہمارے ملک میں اس وقت نظر آ رہے ہیں, جس طرح کے انسٹیٹیوشنز کو کمزور جس طریقے سے بنایا جا رہا ہے, اس کی طرف عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ مائل کرنے کی طرف وہ لے کر آئیں. اور کیا وہ ایک سینس آف سولیڈیرٹی لوگوں کے درمیان کریٹ کر سکے گا, کیا یہ گیلونائز کر سکے گا انٹو اے بگر موومنٹ؟ اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اگین اس کے رول جو ہے وہ آلریڈی کویشچنیبل ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب
ने रेमिटेंसेस रिड्यूस करने की जो बात की है, ये डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकता है पाकिस्तान की रेमिटेंसेस को टू सम एक्सटेंट, क्योंकि एक मेजर चंक ओवरसीज पाकिस्तानीज का इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है, लेकिन सस्टेन ज़्यादा अरसे नहीं कर सकेगा ये। एंड क्योंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी घर पीछे अपने फैमिलीज़ को पैसे भेज रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक वो स्टेप नज़र नहीं आता। लेकिन जिसके लिए ये पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब, उनको एंटागनाइज करना, उनको गुस्सा दिलाने के लिए ये मेरे ख्याल से कॉल इटसेल्फ इज़ इनफ, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक विलिफाइंग एक पूरी हमें नज़र आ रहे हैं एफर्ट्स, और जिस तरह से हुकूमत भी और जो इदारे हैं वो एक उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर नज़र आती है। और इमरान खान साहब, परहैप्स मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन। वो चाहते हैं कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनके जो मुखालफीन हैं, वो खुलकर सामने आएँ, वो खुलकर उनके खिलाफ इक़दाम लें, ताकि लोगों में उनका रोल बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाए, लोगों को समझ आ जाए कि इस मुल्क में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। सो इमरान खान साहब एक कार्ड प्ले करते हैं एंड उस पर रिएक्शन आता है, उस पर एक सिवियर रिएक्शन आता है, जिससे वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं या ये जो चेस बोर्ड है उसमें जो की प्लेयर्स हैं उनके रोल को वो बहुत ज़्यादा एविडेंट कर रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है, और टू एन एक्सटेंट जब लोग ये भी देख रहे होते हैं कि मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है, और पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे अगर टीयर गैसिंग, बुलेट्स का इस्तेमाल और लाठी चार्ज अगर होती हुई दिखाई दे, तो एट सम पॉइंट इन टाइम लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं। सो नेचुरली इट कैन गैल्वनाइज पीपल, इट कैन यूनिफाई पीपल, यूनिफाई वॉइसेस, और डिफरेंट जो तबकात के जो लोग हैं वो भी इकट्ठे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 13 दिसंबर को खराज अकीदत पेश किया जाएगा पेशावर में शोधा को, और उस बड़े इज्तिमा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंडक्ट करने जा रही है उसमें अपोजिशन पार्टीज़ को भी इन्वाइट किया जाएगा। इमरान खान साहब को इन्विटेशन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ओट टेकिंग सेरेमनी का आ सकता है। ये बात साबिक सफ़ीर अशरफ जहांगीर काजी साहब ने की है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में यानी कि तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत के लिए दावतनामा इमरान खान साहब को भेज सकते हैं। ये सिर्फ एक उनका कहना अशरफ जहांगीर काजी साहब का मेरा ख्याल से काफ़ी होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, जो कि ऑलरेडी पैनिक का शिकार है कि 20 जनवरी के बाद उनको लगता है हालात बड़े चेंज हो जाएंगे। तभी ये परहैप्स एक नज़र आ रहा है एक ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए फ्रॉम फैक्ट्स को सप्रेस करने के लिए बहुत आपको इस किस्म की खबरें भी नज़र आएंगी मिलती हुई कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस लग गए हैं, और फैसल वाउडा जाके मौलाना से मिल लिए हैं, और फैसल वाउडा कह रहे हैं नया चेहरा बिलावल। ये सारी परहैप्स एक आई वॉश के तौर पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। फैक्ट्स अगेन स्टिल रिमेन फैक्ट्स एंड कैन नॉट बी सप्रेस्ड, बिकॉज अगर तो गोली चली है, जो कि 12 ऑफिशियल नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने रखे गए हैं, और गवर्नमेंट इज़ येट टू कम अप विद एन ऑफिशियल नंबर ऑफ डेड टैली, जो कि लोगों को जिस तरह से मारा गया है प्रोटेस्ट के दौरान 26 नवंबर की रात को, वो उससे लोगों की नज़रें आप नहीं फेर सकते, उससे आप लोगों की नज़रें, उसकी अटेंशन नहीं आप डाइवर्ट कर सकते, आप चाहे जो भी एफर्ट्स कर लें, लेकिन आपको जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आखिर में शहीद अरशद शरीफ साहब सबसे बड़ा सहाफ़ी इस मुल्क का, सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट था, सबसे बेहतरीन जर्नलिस्ट था, उसके लिए किस तरह से मुल्क की ज़मीन तंग की गई, और किस तरह से उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात FIRs पर FIRs क्रिएट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए, उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, उसको कीनिया में असैसिनेट किया गया, और इसके पीछे जितने किरदार हैं नेचुरली उन तक मामलात ना पहुँचें, उन तक कड़ियाँ जो हैं इनको लगता है कि ना पहुँचें, तभी उस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की गई 2 साल तक। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने इस केस को लगाया है, लेकिन इसमें से क्या निकलता है, शहीद अरशद शरीफ साहब की फैमिली जो है वो 2 साल से इंसाफ की मुतलाशी है, क्या इससे कुछ निकल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में लाइक आई सेड अर्लियर बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो बहुत पिटिशंस जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने 7-7 मेंबर के बेंचेस बना दिए गए हैं, एंड 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर तक बहुत भरमार है केसेस की जो सुनी जाएंगे अगले, यानी कि कमिंग वीक इज गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग। लेकिन ये क्यों हुआ है? अब मैं जैसे कह रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ एप्लीकेशन से लेकर अरशद शरीफ साहब के केस, जो धांधली के हवाले से इमरान खान साहब की एप्लीकेशन है इलेक्शंस में धांधली की, वो इमरान खान साहब की
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी हमें नज़र आएंगी। 25 मई 2022 को वफाकी हुकूमत ने एहतजाज में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के हवाले से ये इमरान खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी, और ये जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर अगेन 10 दिसंबर को सुना जाएगा। 9 दिसंबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरख्वास्तें वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं 12 दिसंबर को। साने 9 मई पर इमरान खान साहब की जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त है वो भी 10 दिसंबर को 7 मेंबर बेंच सुनेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी कोई सब्सटैंशियल चीज़ इसमें से निकलने वाली है। होम्योपैथिक एक चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है देन एनीथिंग एल्स, एंड it's perhaps just to clear the pending petition. Constitutional bench again, like I said, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो हेड कर रहे हैं। ऑलरेडी एक उनके हवाले से तासुर बहुत ज़ोर पकड़ चुका है कि वो काजी साहब के माजरत के साथ उनको स्टूज कहा जाता है। जैसे मंसूर अली शाह साहब का जिस तरह से रास्ता रोका गया, चीफ जस्टिस उनको नहीं बनने दिया गया, सीनियर प्यूनी जज हैं, उनको उनके लिए जिस तरह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की गई, सो व्हाई वुड जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब डिलीवर द पंच टू ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि बड़े कार फरमा थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिगिंग के भी मामलात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगी, एंड दिस विल बी इट, डन एंड डस्टेड। मेरे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, अपने कमेंट से फीडबैक से आगाह कीजिए।